बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। F7 का बड़ा चर्चा है, वहाँ पर कोई पार्टी थी, कोई पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियत यानी कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म वहाँ पर गए और ये जो चर्चा है ये स्टोरी ब्रेक करना मतलब ये की है उमर चीमा साहब और एजाज़ सैयद साहब ने, और उन्होंने बताया है कि वो बड़े ढके छुपे अंदाज में लिपटे अंदाज में उन्होंने बताया कि वो लूडो खेलने गए थे। सर जी, ये लूडो शूडो कोई नहीं थी, ये वही सीन था जो सीन होते हैं ना, मतलब वो ग्लैमर वर्ड वाले, वो शोबिज़ वर्ड वाले सीन पार्ट हैं, तो वो वाला सीन था। वो उन्होंने कहा कि वहाँ पर हालात ख़राब हो गए थे, फिर जिन्होंने रेस्क्यू किया उन्होंने रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू तो जिन्होंने करना था वो तो रेस्क्यू जब करते हैं तो फिर वो मवाद भी अपने पास रख लेते हैं, सबूत भी अपने पास रख लेते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। लेकिन जो हालात ख़राब हुए थे वो हालात क्या थे वो आपको मैं ज़रा इशारों कनायों में समझाने की कोशिश करूँगा। और वो घर किसका था ये भी कोई राज की बात नहीं है, ये चीज़ें पता हैं, लेकिन जाहिर है कि थोड़े से वो कहते हैं कि किसी का अगर पर्दा रहता तो रह जाए। लोगों की मजबूरियाँ होती हैं कि जब चीफ़ एग्जेक्टिव साहब जो हैं वो इस टाइप के हों किसी भी कंपनी के, कि उनको ज़रा कोई मतलब कि ज़रा माहौल शौल अच्छा लगता हो तो फिर लोग माहौल बना देते हैं। तो लेकिन ये एक पूरी कहानी है कि माहौल वहाँ पर क्यों बना। पहले आजकल हमारे दोस्त हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, वो ज़ेरे अताब हैं, और मेरी इतला के मुताबिक मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि पहली दफ़ा ये उन्होंने इंकशाफ किया था, और नईमुल हक साहब और भी कई लोग जो थे वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी का बड़ा लाजमी जुज़ थे। तो तब यानी कह लें कि शुरू में जो फ्लोर नंबर 4 या वो इस तरह करके कोई मंजिल नंबर 4 जो भी आप कहना चाहें इसको, कि वहाँ पर क्या होता था, तो फिर वो क्या हुआ कि फिर इनको माहौल बाहर बनाने पड़े। ये बड़ी अजीब व गरीब सी मज़े की तो खैर क्या है कि ये उन लोगों के लिए कहानी है कि जिन लोगों को इन तरह की चीज़ों के बारे में ज़रा होता है ना, इंटरेस्ट होता थोड़ा सा। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैंने वो वैसे भी एक ट्वीट किया था कि F7 की स्टोरी जो है, वो जो ट्वीट मैंने किया है अगर वो आप गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि थोड़ी सी बंदा खुद ही या खा लेता है, सारी बातें नहीं बता सकता क्योंकि सारी बातें बताने वाली नहीं होती, आप बता नहीं सकते होते। वो हमारी जो है, हम यूरोप में तो रहते नहीं हैं, हमारा मेन स्ट्रीम में इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं होती। हमारा जो फैमिली सिस्टम है या हमारे जो जिसको मशरकियत कहते हैं, वहाँ पर जो है ये व्लॉग वगैरह जो सारे या टीवी शीवी जो है वो बाज़ औक़ात तो अगरचे ये पर्सनल मीडिया है, लेकिन शर्म आती है यार, मैं सादा इस अल्फाज को इसी तरह बात करता हूँ कि मैं नहीं बता सकता सारी बातें। तो इशारों कनायों में ही है इंफॉर्मेशन ताकि आप तक पास हो जाए। तो वो है डिटेल, वो मैं सारी डिटेल आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी ख़त्म कर लेंगे इसको। दो मामलात हैं। एक इमरान खान साहब को कल से जो रिलीफ मिला है उस पर जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब जो हैं वो ज़ेरे ताब हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत लय दे हो रही है, और पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी भी जो है वो ये वाली बातें कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर पुरानी है, और ये अतर मिनल्ला साहब हैं, साथ में इमरान खान साहब हैं, लोग इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं। और हमारे दोस्त हैं एजाज़ सैयद साहब, उन्होंने भी अपने एक व्लॉग में जो उन्होंने उमर चीमा साहब के साथ जिस तरह F7 की कहानी फोड़ी, उसी तरह वो ये भी बता रहे हैं कि जी के बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब की अतर मिनल्ला साहब के साथ बातचीत होती थी, तो वो स्कैंडलाइज़ नहीं करने की वो कोशिश कर रहे थे। वो वैसे बता रहे थे कि और चीफ़ एग्जेक्टिव की बाज़ औक़ात गुफ्तगू हो जाती है, आला अदलिया के जो होते हैं ना इंतज़ामी, जिनके पास ओहदा भी कोई हो तो उनकी गुफ्तगू हो जाती है। और कल अतर मिनल्ला साहब ने वैसे भी कहा कि जी इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उनकी दरख्वास्त पर जो काम किए वो ये थे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया, और जो काम नहीं किए वो इंसानी आज़ादियों और मतलब सिविल लिबर्टीज़, इंसानी आज़ादियों के और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक थे। लापता होते थे लोग, साफ़ी उठाए जाते थे, मारे जाते थे और तशद्दुद होते थे, लेकिन इमरान खान साहब के कान के ऊपर से जूं नहीं रेंगती थी, बल्कि जूं तो दौड़ी जाती थी, क्या रेंगना क्या है उसने। तो इस तरह की उन्होंने बातें की थी। तो हवाला ये था इसमें कि इमरान खान साहब
के कोई मतलब इंतज़ामी सतह के ऊपर कोई अतर मिनल्ला साहब का राब्ते थे। अतर मिनल्ला साहब के बारे में इस वक्त बड़ी नेगेटिव कंपेन चल रही है, और वो नेगेटिव कंपेन पाकिस्तान में हर उस जज के ख़िलाफ़ चल पड़ती है जो आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला ना देता हो, या तो हो कि जनाब के एक बंदे ने वो कबर कस ली हुई है। जिस तरह कुछ जज हैं उनको इमरान खान साहब की करप्शन, इमरान खान साहब के मामलात में उनका रवैया और होता है, और उनके खाते आप निकालें ना, उनके दिए हुए फ़ैसले निकालें तो एक ही तरह के उनके फ़ैसले होते हैं, एक ही तरह के। देखें, रियासती अदारों और जो शहरी है इसके दरमियान बेसिकली रेफरी का जज किरदार जो अदा करना होता है वो अदलिया ने करना है, और अदलिया जो शहरी के हकूक़ हैं, जो ज़िम्मे हैं पाकिस्तान की या किसी भी रियासत के ऊपर, वो उनकी मुहाफ़ज़ होती है, निगहबान होती है, निगरान होती है। और जब जज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हर चीज़ जो है वो उसकी दरिया दिली के सारे जो भाव हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हों, ताकतवरों की तरफ हों, तो फिर अगर वो ज़ेरे अताब आएँ या ज़ेरे सवाल आएँ, लोग उनसे पूछें कि अली जा हुजूरे आला ए तुसी की कर रहे हो, तो वो कोई बात गलत नहीं होती। लेकिन ये कि फ़ैसला अगर किसी, अब अतर मिनल्ला साहब ने जो फैसले दिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अदारों को उन्होंने कटहरे में खड़ा किया है। आप मुनाल केस देख लें, लैंड आर्मी एक्ट के तहत वो लैंड वाले जो मामलात हैं वो देख लें, जो नेवी वो था सेलिंग क्लब जो था उसके ऊपर फ़ैसला देख लें। वो सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ लोग बैठे हुए हैं कि जी के वो उन्होंने नवाजना है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि अपनी मर्ज़ी के चुन के हम यहाँ पे भर्ती करते हैं लोग इस तरह के उहदों के ऊपर, और एक वो कोई काजी फायज़ ईसा साहब जैसा या बाकी अब अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो ज़ेर ताब हैं, मैं तो उनको भी उसी कैटेगरी में समझता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, यहिया अफरीदी हैं, बेहिसाब हैं और लातादाद हैं, तो लेकिन कुछ करैक्टर उनके बिल्कुल बरअक्स भी हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो वो मेरा मतलब है कि वो मामला थोड़ा सा खौफनाक भी है और अजीब भी है। तो फिर बातें तो होती हैं। अतर मिनल्ला साहब ने इस तरह के फ़ैसले उनके हैं कि वो उन्होंने टक्कर दी है रियासत के जबर के आगे। उन्होंने जो अदालत का एक होता है ना कि वो शील्ड वो बने हैं, ढाल बने हैं, तो लिहाजा उनको चंद एक फ़ैसलों को पकड़ के लोग जो हैं वो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त अजीबोगरीब चल रही है। अब ये इस बात का मतलब ये ना लिया जाए कि मैं शायद अतर मिनल्ला साहब के मतलब हमायत करता उनके ख़िलाफ़ भी बातें बता रहा हूँ। मैं पूरे इखलास के साथ मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं यार उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान में ये कल्चर ही नहीं है। पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत से लेके ज़फ़र अली शाह केस और फिर पनामा तकामा जनाब सादक और अमीन पता नहीं कौन कौन से तमाशे हुए हैं। तो ये अतर मिनल्ला साहब जैसे जो जज हैं ये बड़े, मैं समझता हूँ कि नेमत से कम नहीं है, लेकिन चूँकि नून लीग वालों को गुस्सा ही बड़ा है, या जो PTI के मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के नाकदीन उनको गुस्सा बहुत है। उनका ख्याल था कि, और कल मेरी दो जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, उनसे मेरी बात हुई तो वो भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अतर मिनल्ला साहब की कल की कार्रवाई को। वो कहते हैं कि जी कि शो काज नोटिस था और वो उन्होंने सोच समझ के जवाब दिया था, तो ये उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लीनियट हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए। अदालत ये नहीं होना चाहिए था। तो लोग शेयर कर रहे हैं चीज़ों के साथ कि छुट्टी पर थे, छुट्टी से वापस आए, एक फ़ैसला हुआ लाइव तकरीर के ऊपर जो इमरान खान साहब की पाबंदी थी वो पैमरा का फ़ैसला मुअत्तल किया। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान साहब को कल वाला वाक़या के 7 दिन के मोहलत दे दी कि दोबारा आप जवाब लेके आएँ, ये जवाब का आपके ख़िलाफ़ जा रहा है। हालांकि वो सोचा समझा बयान था उनका, जो जवाब था वो उसके ऊपर उनको अदालत को मज़ीद कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के सीनियर कोर्ट रिपोर्टरों का ये ख्याल है कि जवाब ये है, तसल्ली है आपकी, आप ठीक हैं, होशोवास में आप ये स्टैंड कर रहे हैं अपने इस जवाब के ऊपर, ओके लेट प्रोसीड। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुझे फिर एक बार सोच के आओ। तो ये भी उनके ख़िलाफ़ जा रहा है, यानी कि अतर मिनल्ला साहब की तरफ से रिलीफ मिल रहा है। तो फ़ैसला नंबर 3 है ARY न्यूज़ की आज जो बंदिश के ख़िलाफ़ जो है वो उनका ऑर्डर है कि इसको बहाल किया जाए। बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में कोई TV चैनल बंद नहीं होना चाहिए। TV चैनल्स को भी याद करनी चाहिए थोड़ी सी कि वो सहाफ़ती अदारे बने
ना कि वो अदारे बने, वो PR कंपनीज ना बने। आज़म खान केस में जो साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका नाम जो स्टाफ लिस्ट से निकालने का हुक्म है। दहशतगर्दी केस में जो दरख्वास्त उनकी मंजूर कर ली गई है, इमरान खान साहब की 5 फैसले गुज़िश्ता 3 दिन में आए हैं। और मतलब ये अच्छा, अब इस पे अतर मिल्ला साहब की दूसरी तरफ के फ़ैसले कुछ मैंने आपको गिनवा दिए और लातादाद हैं। लापता अफराद का केस, नारो केस, वो अदालत जिस तरह स्टैंड लिया अदालत ने, श्री मज़ारी वाला मामला मेरा ख्याल है उन्हीं का था, उनकी बेटी का हाजिर मज़ारी वाला मामला भी उन्हीं का था। इस तरह के मामला तो मैं समझता हूँ कि अतर मिल्ला साहब सिविल लिबर्टीज़, ह्यूमन राइट्स के ऊपर स्टैंड लेते हैं, चाहे आगे जो कुछ मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी ताकतवर जो है इदारा हो या ज़बरदस्त किस्म के लोग हों, तो ये वाला मामला है। इमरान खान साहब ने बारीक गेम खेली है, ये भी आपको गौर करना पड़ेगा। हामिद खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की आला अदलिया का एक जो कह लें कि मैं इसको कैसे आपके सामने इसको ना एलेबोरेट करूं कि उनका एक मकाम है आला अदलिया में। उनके चैम्बर से बड़े बड़े लोग जो हैं वो जज बने हैं और उनकी बात सुनी जाती है, यानी वो आला अदलिया में भी। तो इमरान खान साहब की ये पार्टी में शुरू से थे, फाउंडिंग मेंबर थे इनके, और असूली बात करते थे। और फिर इमरान खान साहब को जब ये बूम आया, यानी जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, जनरल शुजा पाशा, जनरल फैज़ उमीद, तो फिर इनके करीब जो है वही पुरानी सियासत के पुराने खिलाड़ी फवाद चौधरी साहब जैसे लोग आए, तो ये आउट हो गए वहाँ से। तो इन्होंने भी कहा कि तुहानू चाह नहीं तो सानू तुहाडी परवाह नहीं। तो फिर जब इमरान खान साहब ज़ेर ताब आए 10 अप्रैल के बाद, ये इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। इनको पता था कि अब मुझे ज़रूरत पड़नी है नोबल फेसेस की, या जो सॉफ्ट, जो या न्यूट्रल सॉफ्ट, और जो क्या कहेंगे नेक नाम लोगों की, उनके चेहरों की ज़रूरत पड़नी है। अब अदालतों में केस चलने हैं, तो जो हामिद खान साहब जैसा नाम जो है वो बहुत कम है पाकिस्तान की आला अदलिया में, गिनती के ऊपर आप नाम गिन सकते हैं, उनमें इनका शुमार होता है। जजों के साथ मुरासम, जो जज हया करते हैं, बात सुनते हैं, बात समझा लेते हैं, ये बड़ी चीज़ें हैं। मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रहा। तो उनको इमरान खान साहब ने फिर दोबारा से, नहीं हामिद तुम ठीक कहा करते थे, हामिद नहीं ये हामिद वो हामिद ये, हामिद साहब शरीफ आदमी घेरे में आ गए। अब वो वकील हैं इनके। कल अदालत में उन्होंने इमरान खान साहब के दरीना परीना, जो भी आप कह लें, बड़े क्लोज़ आदमी फवाद चौधरी साहब, जो मैं समझता हूँ कि एक ड्यूटी के ऊपर है, इमरान खान साहब को फ्राई करवाना है उन्होंने, और वो ड्यूटी जिनकी दिया करते हैं उन्हीं की दे रहे हैं। तो उनका फ़ैसला, उनका एक बयान कि जी चीफ़ जस्टिस माफ़ी मांगे, जब जहांगीर जदून साहब जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है वो बता रहे थे ये वाली बातें, तो हामिद खान साहब ने एक वाली बात की। उन्होंने कहा कि जी कि ये जो शख्स है इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, इस बयान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, और जिस शख्स का ये बयान है उससे वैसे भी किसी अच्छाई की तवक्को नहीं। तो अब इसका जवाब जो है वो फवाद चौधरी साहब ने दिया है, ये ठकठका शुरू हो गया। मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। और जो रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, ये उनकी चालाकी है कि हामिद खान साहब जैसे लोग हैं। तो और जो नोटोरियस करैक्टर हैं डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, यानी कि जाली डॉक्टर बने हुए थे, जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, वो उन्होंने उनका ज़रा बराबर सर ले गए थे अगर आपको याद हो। अब वो डॉक्टर नहीं लगाते साथ में, तो उनका पाकिस्तान की आला अदालतों में वो इज़्ज़त और मकाम वो नहीं है जो हामिद खान साहब का है। फवाद चौधरी साहब का भी वो नाम नहीं है, ना मकाम है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी ये तो इफ्तिखार चौधरी के बेटे का पार्टनर है। ये अजीबोगरीब किस्म की बात उन्होंने की। टसल है इन दोनों की, और वो टसल क्या है, हामिद खान साहब की एक किताब है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आ हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान बाई हामिद खान, ये उनकी किताब है। उसमें उन्होंने जो मुतलका सफ़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने इसमें लिखा है कि इसके चचा यानी कि इफ्तिखार चौधरी साहब, इफ्तिखार हुसैन चौधरी लाहौर हाई कोर्ट के जज गुज़रे हैं, तारक अजीज़ की विसातत से लगे थे, सुपरसीड करके लगे थे। उनके दौर में जो पंजाब की मुताहिद अदालतें दुकानें बनी हुई थी, करप्शन का दौरा था। इन्होंने अपनी किताब में उस दौर को स्याह तरीन दौर लिखा है। मैंने सईद चौधरी साहब ने उन दिनों ख़बर दी थी कि सिविल जज की, एडिशनल सेशन जज की तकर्र, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग के रेट्स हैं, ख़बर छपी थी। और जो इफ्तिखार चौधरी, हुसैन चौधरी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया था, उसमें वो ख़बर जो थी वो
बतौर शहादत के वो लगाई गई थी। तो ये टसल है इनकी, और वो कहते हैं कि जी कि इनके नेफ्यू जो हैं, यानी कि नेफ्यू से मतलब यही है, इसी किताब में लिखा हुआ है, फवाद चोई साहब वो पैसे पकड़ा करते थे सरेआम, टाउट रखे हुए थे उन्होंने। तो ये टसल पुरानी है, लेकिन ये वैसे मैंने ज़िमनन इसका जिक्र कर दिया कि ये इमरान खान साहब की चालाकी से इनको अदालतों में अब रिलीफ जो कल मिला है वो उस वजह से मिला है। वो वाली बात है, F7 वाली बात जो है वो सर जी, ये अगर आप क्लिप देख लें, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा दें, ये मेरे ट्विटर पर भी लगा हुआ है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। हुआ ये था कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जो बताई कि 4 नंबर फ्लोर के ऊपर जो भी होता था, इनके जो मामलात थे वो मामलात फिर आहिस्ता आहिस्ता जो घर का माहौल होता है, वो जो घर के मालिक होते हैं, और घर के मालिक जो होते हैं वो मालकान होती है भाई, बेगम होती है, तो घर तो उसी का होता है। उन्होंने फिर वो रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू की कि ये चूँकि वो उन्होंने नदीम मलिक साहब को जो इंटरव्यू भी दिया था कि इमरान खान साहब का कुत्ता भी जो था उसके ऊपर भी उनको एतराज़ था, तो फिर बहुत से लोगों के ऊपर भी एतराज़ थे, कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर भी एतराज़ थे। तो मतलब फिर वो ऊपर 4 नंबर वाली बातें जो बहुत फैल गई थी, बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अगर आरिफ हमीद भट्टी साहब जैसा सहाफ़ी शेयर कर रहा था तो फिर इसका मतलब है कि जनाब के काम तो बहुत वध गया सी। तो फिर आपको याद होगा कि ओन चोई साहब का दाखिला वहाँ पर बंद हुआ, तो फिर ये जो मामला थे, इस तरह की महफिलें भी ज़ाहिर है कि बंद हुई। जब वो बंद हुई तो फिर इमरान खान साहब के जो यार दोस्त, जो फिर और यार दोस्त भी क्या, कुछ बिजनेसमैन, वो जो पुराने तलक वाले भी थे, काबिल एतबार भी थे, वो इस्लामाबाद में घर, कोठियाँ शोठियाँ, F7 में फिर जो है इस तरह की खिदमात इमरान खान साहब के लिए वहाँ पर सर अंजाम दी जाती थी, रिलैक्स करने के लिए ना। खान साहब को कोई पार्टी शार्टी मॉल शॉल कोई होगा इस तरह की बात, या वो क्लब शलब के लूडो, उन्होंने तो कहा कि वो लूडो खेलने गए थे, उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब ने लूडो शूडो खेलने गए, तो वो माहौल होता है ख़ास लूडो खेलने का भी, तो वो लूडो शूडो वहाँ पर F7 में खेलने की पीछे वजह ये थी। उस तरह के और भी होते होंगे। तो वो जो हालात ख़राब हुए थे ना, वो जो वीडियो आपने देखी ना, उस वजह से उस टाइप के हालात ख़राब हुए थे। तो वो जिनको एतराज़ था इनकी इस तरह की सरगर्मियों का, वो मौके के ऊपर कुत्तों एंच बंदा फड़ा नहीं जाता एंच करके ऐ क्यों हो गया है, तो वो हालात ख़राब हो गए थे। तो वो हालात ख़राब हुए थे। तो सर असल में हालात कोई और ख़राब है कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो कुछ लोग जो निगरानी कर रहे होते हैं, वो PM हो, सदर हो, कोई भी हो, वो निगरानी तो हो रही होती है, आप उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और हमने सोचा होता है कि, और ये वैसे भी मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये 2019 का एक जिक्र है, तो यानी ज़रा थोड़ा सा लेट 90s की बात कर लें, तब एतबार था, एतमाद था सेम पेज का, तब एतबार था कि मैं मतलब मेरा की कर लेना है जी, मैं और कितना मैं एक्सपोज होना, तो सब तो पता है इनको मैं क्या हूँ, तो ये है वो है। तो इसी एतबार एतमाद में इस तरह के काम होते हैं। सर ये जो होती है ना वीडियोस जो लीक हो जाती हैं, ये वीडियोस आपके कोई काबिल एतबार दोस्त अहबाब ही बना रहे होते हैं। किसी का फ़ोन गिर जाता है, किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है, या कोई वैसे गुस्से में फिर कहता है कि अच्छा दोस्ती ख़राब होगी, तो वो आपको ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल नहीं होते आप तो फिर वो लीक करता है। तो ये इंतहा, कहने का मतलब ये है कि ये इस ख़ास वीडियोस, ख़ास माहौल के अंदर क्लिप्स जो हैं वो ख़ास काबिल एतबार लोग ही बनाते हैं, और वहीं से ये जो होता है ट्रस्ट जब ब्रीच भी होता है या कोई हादसा होता है तो चीज़ें यूँ गड़बड़ होती हैं, फिर ये पब्लिक होती हैं, वायरल होती हैं। खान साहब हमें नहीं कहते अब ये मेरी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, अब डी फेक टेक्नोलॉजी आएगी। तो सर वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि F7 की स्टोरी समझने के लिए कि वो जो ट्विटर के ऊपर मैंने जो क्लिप लगाया है वो तमसील है एक, उस तमसील से आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान साहब की हालत वहाँ पर क्या ख़राब हुई थी, और फिर वहाँ पर तमाशा हुआ था। और जब तमाशा हो रहा हो तो फिर लोग ऐਵੇਂ पकड़ के फ़ोन यूँ करके ना वीडियो बना लेते हैं, लेकिन वो ऐसे मौक़ों के ऊपर ऐसी शख्सियात की वीडियो यूँ करके नहीं बनती, वो किसी और तरीके से बनती है। और तमाशा तो तब लगेगा जब इस तरह की वीडियोस क्लिप्स जो हैं वो लोग तंग आके, या लोग से मुराद है वो तंग आके जब शेयर करना शुरू करेंगे,
तो फिर इमरान खान साहब कहते फिरेंगे मैं नहीं हैगा, मैं नहीं हैगा, उमर तुमने जो देखा है वो झूठ है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।